वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके प्रमुख यानी वहाँ पर जो उसके प्रमुख हैं, जैसे कि कई बार महानिदेशक पूछ दिया जाता है, कई बार जो है वो प्रमुख पूछा जाता है, कई बार जो है वो सचिव पूछा जाता है, मुख्य सचिव। ठीक है, तो इस तरह से ये महासचिव, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके प्रमुख। साथ ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में ये भी जानेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ और उसका फुल फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यूनिसेफ है तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, WTO है। इस तरह से हर चीज़ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जानी जाती है, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा आप एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पर इसका PDF फाइल इस वीडियो का वहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप प्ले स्टोर पर जा के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। हम लोग इसको UN के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र। और इसके महासचिव कौन है, तो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय, जिसको हम लोग हेडक्वार्टर कहते हैं, तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं। स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं, अगली जो संगठन है वो है यूनिसेफ। यहाँ पर आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, ये यूनिसेफ है, ये बच्चों के लिए ये फंड है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसमें सभी देश जो है वो कई सारे इसके सदस्य देश हैं जो भाग लेते हैं। इसके जो प्रमुख हैं वो हैं हेनरीटा H4। हेनरीटा H4 इसके प्रमुख हैं। इसकी स्थापना यानी यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो ये भी जानकारी आपको मिल गई यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ के बारे में। अगला जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अक्सर आपने सुना होगा IMF। तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके जो प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे NTPC ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, इनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मुख्य अर्थशास्त्री जो है ये गीता गोपीनाथ, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों ही टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रमुख हैं जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ वहाँ मौजूद हैं। इसके बाद है इसकी स्थापना, यानी ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि IMF की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर होगा 1945। आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली संगठन जो है वो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो संस्था है या संगठन है, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी जो हैं वो कौन है, अंशुला कांत। ये SBI के थे पहले इंडिया के, इन्हीं को बनाया गया है प्रबंध निदेशक मुख्य वित्त अधिकारी ये वर्ल्ड बैंक के लिए, आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी जो स्थापना है वर्ल्ड बैंक की यानी विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर जो इसका है वो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो संगठन है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके अध्यक्ष हैं। इसकी जो स्थापना है वो जुलाई 2014 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, शंघाई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई।
तो ये 3 चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अगली संस्था है एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मात्सुंग अस्कावा। मात्सुंग अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका मुख्यालय, तो जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। देखिए अगली संस्था है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग WHO शॉर्ट नेम से जानते हैं, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस। ठीक है, टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस इसके महानिदेशक हैं। उप महानिदेशक का नाम है सौम्या स्वामीनाथन। दोनों ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी स्थापना यानी WHO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके बाद आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से लेकर के। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसको हम लोग ILO के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके महानिदेशक कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में। और इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी। ठीक है, ILO की स्थापना कब की गई थी? 1919 में, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर संस्था है वो है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसमें जो प्रमुख हैं वो है रॉबर्ट एजेवेदो। ये 31 अगस्त तक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 31 अगस्त को इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था। तो 31 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद अभी WTO के नए प्रमुख नहीं बने हैं। ठीक है, तो जब ये बनेंगे इसकी सूचना आपको जरूर दी जाएगी। यहाँ पर स्थापना की बात करें तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। उसके बाद मुख्यालय यहाँ पर जो है इसका वो जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। याद ये रखना है आपको कि इसके जो प्रमुख हैं 31 अगस्त तक रॉबर्ट एजेवेदो हैं, जो कि जो इनका कार्यकाल था उससे 1 साल पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो संस्था है उसका नाम है यूनेस्को। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रचलित है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। यूनेस्को में कई बार इस तरह से पूछ दिया जाता है सवाल में कि यूनेस्को के अंदर जो है वो S का फुल फॉर्म क्या है, या N का फुल फॉर्म क्या है, या O जो है इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इस तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है। यूनेस्को में याद रखना है U जो है वो यूनाइटेड है, N जो है वो नेशंस है, उसके बाद एजुकेशनल है। नेशंस है तो S जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, एजुकेशनल है। इसके बाद S जो है वो साइंटिफिक है। और एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक है, यहाँ पर A नहीं है इसलिए एंड ऑटोमेटिक होता है ये। और जो कल्चरल है ये आपको C का मतलब है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो O का मतलब है। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। महानिदेशक जो इसके हैं वो हैं आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले यूनेस्को के महानिदेशक हैं। यूनेस्को की स्थापना पूछी जाए तो क्या आंसर होगा? 16 नवंबर 1945 ये यूनेस्को की स्थापना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। इसके बाद देखिए अगला जो संस्था है वो है सार्क। सार्क से भी आप सभी लोग वाकिफ हैं। सार्क का फुल फॉर्म भी याद होना जरूरी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो महानिदेशक इसके हैं वो है एसाला रुवान वेराकून। एसाला रुवान वेराकून इसके महानिदेशक हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, 1985 को। और जो इसका मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। यानी सवाल पूछा जाए कि सार्क का जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट यहाँ पर जो संस्था है वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसको आसियान कहते हैं। तो ASEAN इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं लिम जॉक होय। और यहाँ पर जो स्थापना इसकी की गई थी वो 8 अगस्त 1967 को की गई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति, ये संस्था है IAEA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसके लिए जो महानिदेशक हैं वो हैं राफेल मारियानो ग्रोसी। राफेल मारियानो ग्रोसी इसके महानिदेशक हैं। और IAEA की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? वियना में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति का, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसके बाद है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ये भी एक संगठन है और इसको कहते हैं हम लोग ओपेक। ओपेक में आपको फुल फॉर्म बहुत ही जरूरी है। ओपेक में भी इसी तरह से सवाल पूछा जाता है कि इसमें पी जो है वो किसको स्टैंड करता है, या ई जो है वो क्या है, ई का मतलब क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यहाँ पर पी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये आपको याद रखना है। और ओ से जो होता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बीच में ऑफ द लगा होता है। तो आपको ये पूरा नाम याद होना चाहिए, जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें जो पूछा जा सकता है वो इसके महासचिव यानी ओपेक के महासचिव कौन है? तो आंसर होगा मोहम्मद बरकिंडो। मोहम्मद बरकिंडो जो है ये इसके महासचिव हैं। स्थापना जो है इसकी सितंबर 1960 में की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले संस्था की तरफ, जो कि ये है संस्था है रेड क्रॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चित है, इसको आप याद रखिए। रेड क्रॉस के बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए। रेड क्रॉस के अध्यक्ष जो हैं वो पीटर मोरर हैं। और इसकी स्थापना जो है 1863 में की गई थी। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो आंसर होगा जेनेवा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था देखे, उसके मुख्यालय को देखा, उसकी स्थापना कब हुई, उसके अध्यक्ष या महासचिव या महानिदेशक या उप महानिदेशक कौन है, उन सभी नामों को भी देखा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।